All of you are most welcome on my YouTube channel The Goal Squad. मैं रविराज सिंह। आज टाइम एंड वर्क में कुछ आगे बढ़ाते हैं। पिछले 3 वीडियो में लगभग 15-20 क्वेश्चन के आसपास बताए हैं और उससे आगे बढ़ते हुए आज टाइम एंड वर्क में अगला टाइप सीखेंगे, टाइम एंड वर्क, समय और काम। आज इसमें 2 टाइप क्वेश्चन बताएंगे। टोटल 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, 10 या 12 क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन, क्षमता पर आधारित क्वेश्चन प्रश्न, ठीक है। एकदम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, इससे आधारित क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन बता दिया जाए तो उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ए की क्षमता बी की क्षमता की 3/2 गुनी है। अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, ए बी की क्षमता एफिशिएंसी 3/2 गुनी है, अर्थात ए 3 है तो बी 2 है। इस बात को समझने के लिए आप यहाँ भी समझ सकते हैं, ए की क्षमता बी का 3/2 गुना है, बी का 3/2 गुना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a बराबर 3b और यहाँ से a बाई बी 2b बराबर 3:2। लेकिन इसका कोई आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से यहाँ देखिए, a 3 हो जाएगा और b 2 हो जाएगा। क्षमता का मतलब ये होता है कि अगर a 3 काम करेगा तो b 2 काम करेगा, ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष है। अब यहाँ लिखा हुआ है b पूरे कार्य को 12 दिनों में करते हैं, b पूरे कार्य को 12 दिनों में करते हैं। तो टोटल वर्क निकालना बिल्कुल आसान हो गया कि b एक दिन में 2 काम करते हैं और 12 दिन लगता है। तो इस तरह से टोटल वर्क 12 गुने 2 और 24 हो जाएगा। जब कहेगा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 2 5 काम करेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर, या इसको एक लाइन और हम कर देते हैं, ए और बी मिलकर, तो टोटल वर्क 24 है और दोनों मिल जाएंगे तो 3 + 2 5 और ये हो जाएगा। आसानी से आप समझ रहे हैं और क्वेश्चन आपका बन गया। दोनों मिलकर पूछा तो 4 × 4/5। अगर इसी में ए के बारे में पूछता, एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ए पूरे काम को कितने समय में करेगा। तो आप देख रहे हैं दोनों मिलकर अगर अकेले ए की बात कहे तो टोटल वर्क 24 है और ए एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। अब यदि ये क्वेश्चन होता तब आंसर ये होता है, ठीक है। ऐसे आपका आंसर यहीं आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, ए की क्षमता बी की क्षमता की 2 गुनी है, अर्थात यहां देखिए इफिशियंसी की बात कर रहा है। ए की क्षमता बी की क्षमता की 2 गुनी है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 28 दिन में पूरा करते हैं, तो हम टोटल वर्क तो आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क जो होगा, देखिए ये 2 काम करता है और ये 1 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम हुआ और टोटल वर्क कितना हो गया
टोटल कितना दिन लगा है? 28 दिन। तो 28 गुने 3 टोटल वर्क हो गया, 28 गुने 3 टोटल वर्क। और पूछ रहा है कि ए पूरे कार्य को अकेले कितने समय में करेगा। तो देखिए यहाँ ए के बारे में अगर पूछ रहा है तो ए एक दिन में 2 काम करते हैं, इस तरह से ये 41 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 42। ए पूरे कार्य को अकेले 42 डेज में कर सकता है। एकदम आसानी से आप समझ रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन में बी के बारे में पूछता तो बी क्या हो जाता? एक यहाँ 1 से भाग लगाते और ये कितना हो जाता? 28 गुने 3 और जो भी 84 दिन हो जाते। तो ये करते हैं, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। ऐसे एक बार और देख लीजिए। ए पूरे कार्य को करता है, टोटल कार्य 28 गुने 3 और यहाँ हो गया 2। एकदम सही है। आप यहाँ से तीसरा क्वेश्चन आपका है, ए एक दिन में बी से 2 गुना काम करता है और इसलिए ए काम को बी से 60 दिन कम में करता है। उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? तो आइए सीखते हैं। सबसे पहली बात, ए बी से 2 गुना काम करता है तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गया, अर्थात क्षमता है। क्षमता, अगर ए एक दिन में 2 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ कह रहा है, आगे कह रहा है, इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है। तो दिन समय को दर्शाता है और समय हमेशा एफिशिएंसी का अपोजिट होता है। समय हमेशा एफिशिएंसी का अपोजिट होता है। तो टाइम बराबर 1:2 हो जाएगा। ठीक है, और इस दोनों के बीच जो अंतर है, अगर आप रेशियो में x लगाना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा नहीं भी लगा सकते हैं। दोनों के बीच x का अंतर है और x बराबर 60 दिन बताया गया है। तो ये हो जाएगा 120 दिन में टोटल वर्क करेगा और ये 60 दिन में टोटल वर्क करेगा। अब देखिए, जिसके बारे में भी आपको निकालना है, यहाँ से आप आसानी से सबसे पहले ए के बारे में पूछता तो 60, बी के बारे में पूछता तो 120। अब एक क्वेश्चन जो अभी दिया गया है, उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क तो पता हो जाए, तो यहां से भी आप ले सकते हैं या बी से भी ले सकते हैं। ए से करेंगे तो देखिए, ए प्रत्येक दिन 2 काम करते हैं और 60 दिन लगते हैं, तो 60 गुने 2 अर्थात 120। ठीक है, 2 गुने, अब टोटल वर्क हो गया। दोनों मिलकर करने की बात हो जाए तो 2 + 1 और इससे ये कट जाएगा 4। आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुनील एक कार्य को 4 दिन में तथा दिनेश इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उमेश की कार्य क्षमता सुनील से 3/2 गुनी है। यहां तक में देखिए, सुनील काम को 4 दिनों में और दिनेश 6 दिनों में कर सकता है। कहता है उमेश की कार्य क्षमता सुनील का 3/2 गुना है। उमेश जो है सुनील का 3/2 गुना है, यानी इसकी इफिशियंसी अगर 3 है तो इसका 2 है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि उमेश एक दिन में अगर 3 काम करता है तो सुनील एक दिन में 2 काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि 2 काम प्रतिदिन और 4 दिन में पूरा काम, तो टोटल वर्क हो गया 2 × 4 = 8। अब इस काम को 8 काम है
यह क्या है, काम है। और दिनेश 6 दिनों में करता है, तो ये हो जाएगा 4/3, अर्थात 1/1/3, 1/3 दिन लगेगा, सॉरी 3 काम करेगा। ये क्या है, काम है, इफिशियंसी काम को डिनोट करता है। अब कह रहा है क्वेश्चन आपका कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके पास जो टोटल वर्क है, चाहे यहां से निकालें या यहां से, दोनों बराबर ही आएगा। तो यहां से निकालना आसान है, तो टोटल वर्क 8 हो गया और तीनों मिल जाएगा। तो देखिए 3, 2, 5, 1, 6 पूर्णांक 1/3, अर्थात 8 × 3, इसको तोड़ेंगे, चलिए इसको तो 8 × 3 बटे, आसानी से हम इसका आंसर दे दिए। तो कुछ नहीं करना है, इसका एफिशिएंसी निकालना और यहाँ से कैलकुलेट कर देना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो आइए ए और बी का एफिशिएंसी हमको पता है कि 3 गुना कार्य क्षमता है किसका, ए का, तो 3 टाइम्स, ठीक है। ये 2, सॉरी 1 तो ये 3, बी 1 तो ये 3 हो जाएगा, 3 गुना का। अब कहता है अतः किसी कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। दिन समय को डिनोट करता है, यानी टाइम जो होगा इफिशियंसी का ठीक अपोजिट टाइम होता है 1:3। एक्स लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। देखिए दोनों के बीच 2x का अंतर है और 60 दिन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 दिन। इस तरह से यह काम को 30 दिन में, तो यह 90 दिनों में करेगा। और यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता ए पूरे काम को कितने समय में करेगा, तो 30 दिनों में, बी कितने समय में करेगा, तो 90 दिनों में। अब देखिए ए को 20 से 60 दिन कम लग रहा है ना। आपका क्वेश्चन ये था कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए ए 1 दिन में 3 काम करते हैं और 30 दिन में पूरा काम करते हैं। तो 30 दिया, 30 को 3 से गुना करेंगे, टोटल वर्क हो गया। अब कहते हैं दोनों मिलकर, या आप यहां से भी कर सकते थे, बी 1 दिन में 1 काम और 90 दिन लगते हैं, 1 × 90, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 90। तो इस तरह से दोनों मिलकर 1 दिन में 4 काम करते हैं, तो 2, टोटल काम करने में 22 × 1/2 दिन लगेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले टाइप क्वेश्चन को हम अभी बताएंगे, सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए यह एक टाइप है क्वेश्चन, हम इसमें लगातार अभी 3 से 4 क्वेश्चन बताएंगे और आप आसानी से इस टाइप के सभी क्वेश्चन को सीख सकते हैं। क्वेश्चन आपका है, यदि 4 पुरुष और 6 लड़का, देखिए और कोई याद नहीं, आपका क्वेश्चन है यदि 4 पुरुष या 6 लड़का एक काम को 20 दिन में पूरा करते हो, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए 2 टाइप क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा, एक या, यहां से क्वेश्चन ये होगा या अथवा, और दूसरा क्वेश्चन इसको और लिख सकते हैं
दोनों का, इसका इंग्लिश होता है और, या नेक्स्ट होगा और मिलकर और हाँ। तो या अथवा और का मतलब आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे हैं कि दोनों अलग अलग, इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग, ठीक है, एकदम आसानी से आप समझ रहे हैं। और का मतलब होता है मिलकर, ठीक है। अगर यही और होता तो इसका मतलब सिर्फ 4 पुरुष और 6 लड़के, मतलब दोनों मिलकर। तो इस क्वेश्चन, 2 टाइप क्वेश्चन बनेगा, हम इस टाइप को अभी बताएंगे। जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन को आप चाहे तो यहीं से बना सकते हैं। 4 पुरुष या 6 लड़के 20 दिनों में, तो ये 20 तो दोनों के लिए कांस्टेंट है। 20 जब दोनों के लिए कांस्टेंट हो तो हम बार बार उसको दोबारा क्यों लिखें ऐसे। तो यहां से इसको काटते तो ये होता है 2 पुरुष और 3 लड़का, 2 पुरुष या 3 लड़का, यानी 2 पुरुष बराबर 3 लड़का, ठीक है। 2 पुरुष 3 लड़का के बराबर है, या 3 लड़का 2 पुरुष के बराबर है। तो आपसे ये हुआ कैसे, इस बात को सीखने के लिए हम आगे बताएंगे इसको एक तरीका से। अब क्वेश्चन आपका है 6 पुरुष और का मतलब प्लस होता है 11 लड़के इस काम को कितने समय में करेंगे। तो देखिए जो बदलना आसान हो उसको बदल दीजिए। 6 लड़का 3 से 2 बार में, ठीक है, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 4। इस लड़के को जब पुरुष में बदले तो 6 लड़का 4 पुरुष के बराबर है। सॉरी, यहां देखिए 2 पुरुष बराबर 3 लड़का, तो 6 पुरुष 2 का 3 गुणज है ये, इसका 3 गुणज 9 होगा, 9 लड़का के बराबर होगा। अब यहाँ दोनों लड़का को जोड़ते हैं तो 11 9 20 लड़के होते हैं, ठीक है। अब इस 20 लड़का टोटल काम को कितने समय में करेंगे, तो टोटल लड़का कितना लगेगा ये निकालने के लिए देखिए यहाँ 6 लड़का एक काम को 20 दिन में, तो निश्चित रूप से 6 लड़का 20 दिन में टोटल काम कर सकता था, तो 20 से 20 कट गया, 6 दिन बचा, यानी कि टोटल काम 6 पुरुष और 11 लड़का मिलकर 6 दिनों में कर पाएंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो हम इसको एक बार और बताते हैं दूसरे तरीका से, आप समझ लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 पुरुष काम करे तो 20 दिन लगेगा, या 6 लड़के काम करे तो इसे 20 दिन लगेगा, तो 20 से 20 कट गया ना, यानी 2 पुरुष बराबर 3 लड़के। कहां से आया ये समझ गए आप। अब आपका क्वेश्चन है कि 6 पुरुष 11 लड़के इस काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है। हम इसमें देखें पुरुष में गुणज आसानी से हो रहा है, लेकिन इसका गुणज आसानी से नहीं हो रहा है। दोनों में किसी को बदले आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें लड़का को पुरुष में बदलेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए हम इसी को बदलते हैं। तो देखिए 2 पुरुष बराबर 3 लड़का, तो हम यहां से 2 का 3 गुणज है ना ये, तो 3 का 3 गुणज हो जाएगा 9 लड़का, और इस तरह से टोटल लड़का हो गया कितना, 20 लड़के। अब यहां आप देख रहे हैं कि लड़का अगर काम करे तो कितने लड़कों का काम था, 6 लड़के 20 दिन, 6 गुने 20। अब 20 लड़के प्रतिदिन काम करेंगे तो निश्चित रूप से 6 डेज में पूरा काम हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन और आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है। 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के काम का दूना कितने दिनों में कर सकेंगे। जैसा कि आप पहले भी देखे थे, यहाँ से सबसे पहले आदमी और लड़के का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 10 में काम करे तो 15 दिन, या 18 लड़के काम करे तो 15 दिन। तो ये तो कांस्टेंट था, आप इसको दोबारा बिना लिखे भी बना सकते हैं। और ये तो हो गया 5 आदमी बराबर 9 लड़का। ये सीख गया दोनों। अब यहाँ देखिए 25 आदमी 15 लड़के इस काम के 2 गुने काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि किस में बदलना आसान है। देखिए आदमी को लड़का में बदलना आसान है, इसलिए यह इसके मल्टीपल में है ना। 5 के 5 मल्टीपल में है, तो 9 का 5 गुना कितना हो जाएगा 45 लड़का हो गया ना ये। अब देखिए 45 और 15 टोटल 60 बॉयज हो गए। बॉयज का टोटल वर्क कितना था, यहाँ देखिए 18 गुने 15 बटे 60, लेकिन 2 गुना काम करना है ना, तो ये तो एक ही गुना काम हुआ था। अब 2 गुना काम करना है तो 2 से यहाँ गुना कर दे, या लास्ट टाइम जो आएगा आंसर उसको आप 2 से गुना कर सकते हैं। तो ये देखें 2 आंसर मेरा आ गया 9 है। इस बात को इतना तक नहीं करके, आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए हो। इस बात को इतना नहीं करके आप यहां से चाहते तो आसानी से बना सकते थे। वो कैसे, ये देखिए जब ये दिन कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो दोबारा दिन के क्या जरूरत है, हम इसी को यहां से कैलकुलेट कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 और 9। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए इसके गुणज में ये है क्या, नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसके गुणज में ये है, तो आसानी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है कि दोनों गुणज में, दोनों में से कोई नहीं हो, तो हम उसको भी कर सकते हैं। दोनों बदल के किसी तरीका से हम इसको बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आसान है। यहाँ इसका 5 गुणज है, इसका 5 गुणज कितना होगा 45 प्लस है 15, और ये हो गया 60 बॉयज, ठीक है। और 60 बॉयज, टोटल बॉयज का वर्क कितना था 18 गुने 15 बाय 60, और 2 गुना काम करना था, तो यहां से हो जाएगा। देखिए कैंसिल आउट करने के बाद ये टोटल 9 दिन आया, और आप यहां से आसानी से क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे बॉयज में ना बदलकर, ये तो बॉयज है, इसको बदले, हम इसको आदमी में बदलते हैं, तो इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा। वो क्या बढ़ेगा, हो सकता है कि जब दोनों नहीं कटे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये बात सीखिए। देखिए मेरे पास है 25 आदमी प्लस 15 बॉय, हम इसी को मेन में बदलते हैं। तो देखिए हम जानते हैं 9 लड़का 5 आदमी के बराबर है, तो 9 लड़का बराबर 5 आदमी, तो 15 लड़का बराबर 5 बटे 9 गुने 15, कैंसिल आउट करते हैं तो 25/3, 25/3 मेन होगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, इसको देखिए, ठीक है, ये जुट के हो जाएगा 33। अब देखिए यहां जब इसको चेंज करेंगे, मेरे पास यहां है 25 में और 15 के, इसको सॉल्व किए तो इतना है। 10 आदमी 15 दिनों का काम था, तो 10 गुने 15, और 2 गुना काम करना है तो गुने 2, और बटे 100/3 तो गुने 3, ठीक है। 0 0 कट गया, 5 से 2, ठीक है। और इससे
5 से 3 और 2 से 2 कट गया और ये देखिए 9 दिन आया। आप देख रहे हैं कि आप इसके तुलना में ये करना बिल्कुल आसान था, वहां से ही बनाया जा सकता है, लेकिन जब कुछ नहीं हो दोनों जब फ्रैक्शन में आएगा तब जाके हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे और आसानी से कैलकुलेट करेंगे। ऐसे तो ज्यादातर क्वेश्चन में यहाँ तक अरेंज होता है क्वेश्चन और आप उसको आसानी से काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे? देखिए जहां क्वेश्चन है वही आप पूरा बना सकते हैं। देखिए यहां कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप इसके मल्टीपल में है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी 12 दिन और इसके लिए भी 12 दिन, तो 12 तो कांस्टेंट हो गया, उसको रहने दीजिए। हम जानते हैं 5 पुरुष बराबर 8 महिला और यहाँ देखिए 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं, ठीक है। इसको मेल से डिनोट कर देते हैं। तो हम यहाँ कर सकते हैं ना, 8 का ठीक आधा है 4, तो 5 का आधा क्या हो जाएगा? 2.5 ना, यानी कि ये आदमी हो गया। अब टोटल मेन हो गया 4/1/2 अर्थात 9/2, ठीक है। अगर आदमी काम करता है, पुरुष काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे? 9, 5 × 12 और ये काम करेंगे तो 9/2 है तो ×2 हो जाएगा 3, 4 और ये 13/1/3। आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तब हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे आपको लग रहा है कि आप इस सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इससे नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। आप इसको और एक तरीका से और कर दे रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप ये सीखिए, ज्यादा बढ़िया है, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ देखिए 5 पुरुष 12 दिन और 8 महिलाएं 12 दिन, तो ये कट गया। 5 मेल बराबर 8 फीमेल, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा था 2 पुरुष और 4 महिलाएं इसको कितने दिन में करेंगे? तो देखिए 8 महिलाएं बराबर 5 आदमी, तो 4 महिलाएं बराबर 2.5 आदमी होगा या नहीं होगा? इसको जोड़ेंगे तो इतना आदमी हो गया। अब आदमी का अगर काम देख रहे हैं तो 5 आदमी 12 दिनों में कर सकता था और यहाँ देखिए ये 9/2 है तो 9 × 2 कैलकुलेट हो गया और कैंसिल आउट होने के बाद ये हो गया। सॉरी, तो इससे तो आप निश्चित रूप से सीख गए होंगे। अब देखिए आज का क्लास इतना ही। एक लास्ट क्लास होगा टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क का लास्ट क्लास होगा जिसमें एक टाइप और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम बताएंगे। उसके बाद आप लोग के पास जो प्रॉब्लम हुए हैं आप पूछ सकते हैं और उस प्रॉब्लम को हम बताएंगे और ठीक इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा और वो चैप्टर होगा पाइप एंड सिस्टम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें।